ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 127 127 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक मध्य लीला अध्याय 23 भाग 2 आज के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जो जीवन की पूर्णता है, जो जीवन का अभिधेय है, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु यहाँ छंद संख्या 17 में कहते हैं, याहर हृदय भावांकुर हय ताहा ते एतेक चिन्ह सर्वशास्त्रिकय। यदि किसी के हृदय में वास्तव में दिव्य भाव का बीज रहता है तो वह उसके कर्मों में परिलक्षित होता है। सभी शास्त्रों का यह निर्णय है। तो भक्ति का बीज, दिव्य भाव का बीज, इसके पूर्व के छंद में प्रस्तुतिकरण करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान के इन शब्दों को व्यक्त करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश की सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और उस संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। भक्तों से सुनने पर उसके लिए दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा प्राप्त होती है, जो कालक्रम से आकर्षण तथा भक्ति में विकसित होती है। खाना, सोना, इंद्रियों को सुख पहुंचाना और भय से रक्षा करना, ये पशु योनि में, पक्षियों की योनि में, कीट पतंगों की योनि में एक चींटी को भी अपनी रक्षा करने के लिए भगवान ने सामर्थ्य दिया है उसके शरीर के आकार के अनुपात में। तो मनुष्य के लिए इससे उच्चतर कर्मों का विवेचन किया गया है। यदि हम वास्तव में अपने आप को अन्य योनियों से श्रेष्ठ समझते हैं, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ समझते हैं, तो हमारे लिए उद्देश्य होना चाहिए जानने का कि वह कौन सा मार्ग है जहां से हम आए हैं, जहां हमें वापस जाना है। इस नश्वर शरीर की शाश्वत अभिव्यक्ति रूप आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उसका विज्ञान क्या है, उसकी गति क्या है, और विभिन्न प्रकार के योगों का निरूपण हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिसमें से भक्ति योग आचार्य बताते हैं सर्वकालिक रूप से और विशेष रूप से कलयुग के लिए अधिकतम प्रभावशाली है। इस क्रम में हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि इस भक्ति को प्राप्त करने के उपरांत जो जीवन में भगवत प्रेम आता है, वह साधकों के जीवन में कैसे अभिव्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर छंद संख्या 18 और 19 में उन लक्षणों का उल्लेख किया गया है। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावा स्युर्जात भावांकुरे जने। कहते हैं जब कृष्ण के लिए भाव रूपी बीज का अंकुरण होता है, तब मनुष्य के स्वभाव में 9 लक्षण प्रकट होते हैं। क्षमाशीलता, ये लक्षण है। पहला क्षमाशीलता, दूसरा समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता, तीसरा विरक्ति, चौथा लक्षण बताया गया है मिथ्या मान का अभाव, पांचवा लक्षण है आशा, छठा लक्षण है उत्सुकता, सातवां लक्षण है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए रुचि,
आठवां है भगवान के दिव्य गुणों के वर्णन के प्रति अनुरक्ति। और नौवां लक्षण बताया गया है यहाँ पर भगवान के निवास स्थानों यथा मंदिर या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थान के प्रति स्नेह। ये अनुभव अर्थात उत्कट भाव के गौण लक्षण कहलाते हैं। ये सब अनुभव उस व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर होते हैं जिसमें भगवत प्रेम अंकुरित होना शुरू हो गया होता है। दिव्य लक्षण है ये, विचार करके देखें हम सभी। क्षमाशीलता, समय को व्यर्थ न गंवाने के प्रति सतर्कता। एक भक्त अपने समय के प्रति अत्यधिक सचेष्ट होता है। सामान्य जनों का जहां अधिकतम समय व्यतीत करने का व्यापार होता है, एक भक्त उन सब से परे अपने एक एक क्षण के उपयोग के लिए, और वो उपयोग आध्यात्मिक अर्थ में होता है, अत्यधिक सतर्कता पूर्वक व्यतीत कर रहा होता है। मिथ्या मान का अभाव, भक्त के लिए मान क्या है? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, इस अहंकार के साथ किए जाने वाले कार्यों के प्रति व्यर्थ समय न गंवाने की सतर्कता, भगवान की सेवा करने के प्रति उत्सुकता, भगवान इस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं ये आशा, भगवान का कार्य करते समय जीवन में भगवत नाम के प्रति रुचि, गुणगान गाने के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति, और भगवान के तीर्थ स्थानों के, भगवान जहाँ अतिरिक्त रूप से अतिशय कृपा करते हैं उन स्थानों पर जाने की सदैव अभिलाषा रखना। जिसके जीवन में भगवत प्रेम अंकुरित हो गया है, कहते हैं आचार्य यहाँ पर, उस व्यक्ति के हृदय में उस अंकुरित प्रेम के लक्षण बाह्य रूप से इन 9 संकेतों से ज्ञात हो जाते हैं। एक भक्त, एक साधक के रूप में हम किसी अन्य के भीतर इन लक्षणों को देखें तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, प्रमुदित होना चाहिए, उस भक्त की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में हम समय के प्रति सतर्कता, मिथ्या मान के प्रति अपनी विरक्ति और इन सभी लक्षणों को क्रमशः कैसे धारण करने के लिए प्रयत्नशील हो सके। कहते हैं आगे छंद संख्या 20 में, ए नव प्रत्यंकुर यार चित्ते हय प्राकृत शोभे तार शोभ नहीं हय। यदि किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अंकुरित हो जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं से शुद्ध नहीं होता। कार्य वही है, तथापि जीवन में परिणाम की आशा भगवान को अर्पित करने के उपरांत यदि उत्तरदायित्व के रूप में किए गए कार्य प्रसन्नता देते हैं, अनुकूल परिणाम देते हैं तो स्वीकृत है, और यदि नहीं देते हैं तो यहाँ लिखा है कि साधक शुद्ध नहीं होता, सरल नहीं है ये। इस जगत में भौतिक वस्तुओं के परिणाम से स्वयं को शुद्ध न होने देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा, क्योंकि हर क्षण कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई परिस्थिति हमें इस जगत में अभावों से ही परिचित कराती रहेगी। पर अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए, जानते हुए, ये मानते हुए कि यह कृष्ण के लिए अर्पित है, सतर्कता पूर्वक अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का, समय का, संसाधन का उपयोग करने वाला भौतिक वस्तुओं से शुद्ध नहीं होता। लिखा है तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे द्विजोपसृष्ट कूकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा।
हे ब्राह्मणों, मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो, और भगवान की प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले भी भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में आसीन कर चुका हूँ। पहले ही अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को आसीन कर चुका हूँ। इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो कुछ भी इंद्रजाल रचा है, उसे मुझे तुरंत काटने दे। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप लोग विष्णु के कार्यों का गायन करते रहें। तक्षक के नाम से हम सभी को संकेत मिलता है कि ये और कोई नहीं अपितु महाराज परीक्षित की बात की जा रही है। एक क्षण में हमारे जीवन में ऐसा अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाए, चक्रवर्ती सम्राट की तरह पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित बिना किसी प्रतिरोध के संपूर्ण धरा पर शासन कर रहे हों, और तत्क्षण एक क्षण के उपरांत सूचना प्राप्त हो कि किसी ब्राह्मण के श्राप से अब आप 7 दिन में इन सब से विरक्त होने वाले हैं, और सूचना देने वाले और अन्य कोई नहीं, जिनके पुत्र ने श्राप दिया है वो शमीक ऋषि स्वयं महाराज परीक्षित को बताते हैं। अपने सामर्थ्य से महाराज परीक्षित बदले में प्रतिरोध कर सकते थे। 7 दिन का अवसर शेष था। चरित्र की विशालता का, हृदय की समग्रता का, क्षमाशीलता, हमने पहला गुण भक्ति के, यदि भगवान के लिए जीवन में हृदय में भक्ति प्रेम अंकुरित हो गया है तो श्रवण किया क्षमाशीलता। शमिक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया है। शमिक महाराज परीक्षित के समक्ष खड़े होकर उन्हें बता रहे हैं कि मेरे पुत्र द्वारा ये अशोभनीय कृत्य किया गया है। शमिक प्रस्तुत हैं अपने पुत्र को दंड देने के लिए। महाराज को कहते हैं कि आप जो देना चाहें, आप जैसा सदाचारी गुणवान राजा इस धरा धाम को अब प्राप्त नहीं रहेगा, ये धरा अब इससे विहीन हो जाएगी। ऋषि असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, और महाराज परीक्षित अपनी आसन्न मृत्यु की तैयारी में लग गए। अनेक संत साधु ब्राह्मण राजा देवतागण, शिल प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, महाराज परीक्षित से मिलने के लिए आने लगे। पर महाराज परीक्षित तक्षक के भय से भयभीत नहीं है। उन्होंने वहां एकत्र समस्त महापुरुषों से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन चालू रखें। क्षमाशीलता का हमें लक्षण प्राप्त होता है जब जीवन में भगवत प्रेम के प्रति बीज अंकुरित है। कहते हैं कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नाही या यह दूसरा लक्षण, एक क्षण भी हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण या उनसे संबंधित बातों के लिए करना चाहिए। व्यग्रता है महाराज परीक्षित की भगवान के नाम गुण रूप लीला का श्रवण कीर्तन करने के लिए। श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया, समय समय पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से उनकी रुचि रसास्वादन के स्तर को समझने के लिए कहते रहे कि आप 3 दिन से बिना खाए पिए कथा सुन रहे हैं, आप 4 दिन से सुन रहे हैं, आप 7 दिन से सुन रहे हैं। और महाराज परीक्षित कहते हैं मैं भागवतामृत का पान कर रहा हूं। तक्षक मुझे काटेगा इसकी मुझे परवाह नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। देखना तो मुझे यह है कि अब मेरे समय का, जीवन के क्षणों का, 7 दिन का एक भी क्षण कृष्ण संबंध के बिना व्यर्थ न हो जाए। परीक्षित महाराज इसमें भी शुभता का दर्शन करते हुए कहते हैं
कि मेरा अहोभाग्य है कि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद निश्चित है। कितनों को यह सौभाग्य पता होता है कि उन्हें पता सबको है कि मृत्यु है, शाश्वत सत्य है इस नश्वर जगत का ये मृत्यु। पर इस मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है, ये महाराज परीक्षित दिखलाते हैं। वाग्भीस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तश तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न तृप्ता भक्ताश्रवन्नेत्रजला समग्रम् आयुर्हरेरेव समर्पयन्ति। वे शब्दों से भगवान की स्तुति करते हैं, वे मन से नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, वे अपने शरीर के विभिन्न अंगों से भगवान को नमस्कार करते हैं। इतने पर भी वे तुष्ट नहीं होते। ऐसा है शुद्ध भक्तों का स्वभाव। वे अपने नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपना सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद, ये भक्ति रसामृत सिंधु का हरि भक्ति सुधोदय का छंद है, जहां उसकी व्याख्या भी कर रखे हैं कि भक्त का स्वभाव होता है वो अपने कण कण के समय संसाधन ऊर्जा का उपयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थे तारे नहीं भाय। भौतिक क्षेत्र में लोग भौतिक भोग, योग सिद्धि तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि दिखाते हैं, किंतु भक्तों को ये बातें कदापि रुचिकर नहीं लगती। यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृदम राज्यम हृदय स्पृश जहो युवैव मल वधुतम श्लोक लालस। राजा भरत उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुतियां की जाती हैं। राजा भरत ने अपनी युवावस्था में अपनी आकर्षक पत्नी तथा पुत्रों एवं अपने प्रिय मित्रों तथा वैभवशाली साम्राज्य को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह मल का विसर्जन करने के बाद उसे त्याग दिया जाता है। भागवतम हमें महाराज भरत की कथा से परिचित कराता है। संपूर्ण राज्य का संचालन कर रहे जड़ भरत के भीतर भगवान के श्री चरणों में अपनी शरणागति सुनिश्चित करने के लिए एक क्षण का समय नहीं लगा। दृढ़ता पूर्वक विरक्त होकर सभी प्रकार के आकर्षणों से परे जाकर राज्य को, साम्राज्य को, मंत्रियों को, पुत्रों को, रानियों को, सुरक्षित भरे बुरे शासन को छोड़ देने के बाद ये सोचने के लिए कि यह शरीर, यह जीवन एक बार प्राप्त हुआ है और इतनी बड़ी विसंगति हम भागवतम में श्रवण करते हैं। स्वभाव बन चुका है रक्षा करने का, संरक्षण देने का, कि एक हिरण शावक के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को राजा विस्मृत नहीं कर पाए। पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, अपने स्वयं के पुत्रों को छोड़ दिया। और आचार्य कहते हैं भगवान ने उनके भाव का मान रखा। आसान नहीं थी ये विरक्ति जो उन्होंने राजा के रूप में की थी। इसलिए हिरण शावक के प्रति उनके स्वाभाविक अनुराग को भी भगवान ने उनकी भक्ति में प्रतिकूलता के रूप में उपस्थित नहीं होने दिया। और स्वयं महाराज भरत जब हिरण का जन्म लेते हैं तो भी उसी आश्रम में उन्हीं ऋषियों के आसपास रखते हैं। उनकी स्मृति जागृत रहती है, उन्हें ज्ञात रहता है कि ये मेरे इस भौतिक जगत के लगाव का परिणाम है। और इसलिए वह अपने आप को हिरण के शरीर में भी चेतना युक्त रखते हैं। और तब तीसरा जन्म जब जड़ भरत का प्राप्त करते हैं, तब वहां महाराज रहुगण को शिक्षा देने के क्रम में जीवन की पूर्णता, भगवत प्रेम का अंकुर जो विकसित हो चुका था 3 जन्म पहले,
वह किस प्रकार अन्यों को मार्गदर्शन दे रहा है, इसका परिचय कराते हैं। सर्वोत्तम आपना के हीन करे माने। एक एक छंद, पंक्तियों का छंद है यहाँ पर। कहते हैं, यद्यपि शुद्ध भक्त का स्तर सर्वोपरि होता है, फिर भी वह अपने आप को सबसे हीन, तुच्छ मानता है। हरो रतिम वहन्नेश नरेन्द्राणाम शिखामणि भिक्षामटन्नरीपुरे स्वपाकमपि वन्दते। भरत महाराज सदैव अपने हृदय में कृष्ण के प्रति स्नेह वहन करते थे। यद्यपि भरत महाराज राजाओं के मुकुटमणि थे, फिर भी अपने शत्रुओं की नगरी में घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे। यहाँ तक कि वे तुक्ष जाति के चांडालों को भी नमस्कार करते थे, जो कुत्तों का मांस भक्षण करते हैं। गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार विभक्त सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार तुक्ष या श्रेष्ठ कहा जा रहा है। चांडाल अपनी वृत्ति की वजह से, आजीविका की वजह से तुक्ष नहीं कहा जा रहा है। कुत्ते के मांस का भक्षण करने की वजह से उसे तुक्ष बताया गया है। पद्म पुराण के इस श्लोक के माध्यम से आचार्य कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह अपने हृदय में वहन करते हुए महाराज भरत सर्वत्र गमन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का उदाहरण हो या भरत महाराज का, भक्ति के इन 9 लक्षणों को उन्होंने अपने जीवन में कैसे साधा है, उसका यहाँ व्याख्यान दिया जा रहा है। कृष्ण कृपा करी बेन दृढ़ करी जाने। एक पूर्णतया शरणागत भक्त को सर्वदा आशा रहती है कि भगवान कृष्ण उस पर कृपालु होंगे। उसमें यह आशा दृढ़ बनी रहती है। जीवन का कोई परिवर्तन उसको इस आशा से, इस विश्वास से च्युत नहीं कर पाता। न प्रेमाश्रवणादि भक्ति अपि वायोगो अथवा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जाति अपि अस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा अपि अक्षेत्य सती। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे प्रभु, न तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, न ही मुझ में कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है, न ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान या पुण्य कर्म है, न ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। एक भक्त अपनी दीनता को और भगवान की भक्त वत्सलता को व्यक्त कर रहा है, और ये बहुत महत्व की बात है। भक्त अपने आप में नहीं कहता कि मुझ में ये गुण है। अन्य उनके स्वभाव से इसको जान लेते हैं, पर भक्त अपने स्वयं के स्वरूप स्वरूप में क्या कहता है, न मुझ में आपके लिए प्रेम है, न मैं वैष्णवों की योग्य शक्ति, ज्ञान या पुण्य कर्म से युक्त हूँ। कीर्तन श्रवण जैसी कोई भी योग्यता इतनी उच्च नहीं है कि वह गोपियों की समता कर सके। तथापि आपका नाम पतित पावन है। आप अधम से अधम पर दया करने वाले हैं भगवान। भगवत प्रेम हृदय में अंकुरित साधक
अन्यों के लिए अत्यधिक क्षमाशील है, हमने श्रवण किया आज के सत्र में। और मिथ्या मान के अभाव वाला होता है, कोई मान की उसके भीतर अभिलाषा नहीं होती। और ये भगवान का भी स्वभाव है। यदि हम देखें तो भगवान अपने प्रति किए जा रहे अपराधों को फिर भी क्षमा कर देते हैं, भक्त के प्रति किए जा रहे अपराध को क्षमा नहीं करते। भक्त अपने प्रति किए जा रहे वाले अपराधों पर ध्यान भी नहीं देता, पर भगवान के संबंध में कुछ भी कर गुजरने के लिए अपने आप को तत्पर रखता है। तो जब जब किसी प्रकार की भौतिक आकांक्षा का अभाव कहा जा रहा है, तब वह कोई तटस्थता नहीं है, वह कोई निष्क्रियता नहीं है, वह निष्कलुषता है, निर्दोष स्वभाव है। जिसमें जिस प्रकार मल का विसर्जन करने के पश्चात त्याग कर देते हैं आचार्य, यहाँ कह रहे हैं उस प्रकार जीव किसी भी प्रकार के भौतिक संग से जो उसे भगवान के श्री चरणों से किंचित भी परे करने का प्रयास करे, उसको दूर कर देते हैं। छंद संख्या 30 में कहते हैं यहाँ पर एक एक पंक्ति का अनुवाद और तात्पर्य व्यक्त किया गया है। समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान। ये उत्सुकता भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त होती है। कौन सी उत्सुकता? जैसे हमने श्रवण किया, दीनता के रूप में व्यक्त की गई। मेरे हृदय की अटूट आशा है कि आप सब पर दया करने वाले हैं, और वही आशा मेरे जीवन का आधार है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, यही उत्सुकता भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त होती है। छंद संख्या 31 में कहते हैं वक्षे शवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम् तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके शैशव की माधुरी तीनों लोक में अद्भुत है। मैं आपकी चपलता जानता हूँ, और आप मेरी, इसे अन्य कोई नहीं जानता। मैं किसी एकांत में आपका सुंदर आकर्षक मुख देखना चाहता हूँ, किंतु यह हो तो कैसे? भगवान के बाल्यकाल ने तो विभिन्न लोकों के प्राणियों को भ्रमित कर दिया। इंद्र सोचने लगे, ये कैसे भगवान है? यह तो मेरे मिथ्यामान का अभाव, उच्चतर लोकों के जीवों में मिथ्यामान का अभाव हो जाएगा, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। ब्रह्मा का उदाहरण देखा हमने, इंद्र का उदाहरण देखा हमने, भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष रखने वाले धराधाम के पराक्रमी राजाओं का मिथ्या मान के प्रति लगाव देखा हमने। इसलिए भक्त अपने आप को सदैव दीनता से युक्त रखना चाहता है। ऐसा कुछ भी जो उसको उसकी वास्तविक स्वामी और सेवक की स्थिति के परे ले जाए, भगवान की शरणागति से विहीन करे, वो उसके लिए त्याज्य है। कहते हैं नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। नाम के प्रति गहरी रुचि होने से मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करना चाहता है। रोदन बिंदु मरंद स्यंदी दृगिंदी वराद्य गोविंद तव मधुर स्वर कंठी गायती नामावली बाला। कहते हैं हे गोविंद, यह युवती जिसका नाम राधिका है, मधुर स्वर में आपके पवित्र नाम का गायन करती हुई निरंतर अश्रु बरसा रही है, मानो फूलों से मधु गिर रहा हो। श्रीमती राधिका, जो भक्तों की सर्वोच्च वैष्णव शिरोमणि है, एक और मधुर स्वर से भगवान के पवित्र नाम का गायन है, और दूसरी ओर नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं, मानो फूलों से मधु गिर रहा हो।
कृष्ण गुणाख्याने है सर्वदा आसक्ति। इस भाव दशा में भक्त में भगवान के दिव्य गुणों का कीर्तन और वर्णन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है और उसे इस विधि में आसक्ति हो जाती है। निरंतर गायन नर्तन में अपने आप को संलग्न करने में। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधि मृदु स्मितमेतरो, मधुरम 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 मधुरम। कृष्ण कर्णामृत जो विल्व मंगलदास ठाकुर द्वारा लिखित है, उसका छंद है। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर मधुर है, उनका मुख तो उनके शरीर से भी अधिक मधुर है, किंतु मधु के गंध के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर है। कृष्ण लीला स्थाने करे सर्वदा वसति। कृष्ण के भाव में मग्न भक्त सदैव ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की थी। कदाहं यमुनातीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्पः पुण्डरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम्। हे पुंडरीकाक्ष भगवन, कब मैं अपने आंखों में आंसू भरकर यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य करूंगा। स्थान स्थान से आचार्य संकलित कर रहे हैं कि भक्त किस भाव के साथ भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी स्मृति अपने हृदय में, अपने कार्यों में, अपने दिन प्रति के व्यवहार में अक्षुण्ण रखते हैं। कृष्ण रतिर चिन्ह ए कैलो विवरण, कृष्ण प्रेम चिन्ह ए विशुन सनातन। कहते हैं आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी को, जिस व्यक्ति ने कृष्ण के लिए आकर्षण उत्पन्न कर लिया है, ये उसके लक्षण है। अब मुझे उस व्यक्ति के लक्षण बताने दो जिसने सचमुच का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। अभी तो आकर्षण, अभी तो बीजांकुर प्रस्फुटित हुआ है। अब कहा जा रहा है वास्तव में जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया उसके लक्षण क्या है। यार चित्ते कृष्ण प्रेम आकर ये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विकेय ना बुझय। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है, उसके शब्दों, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। धन्यस्यायं नव प्रेमा यस्योन्मीलति चेतसि, अन्तर्वाणीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। जिस महापुरुष के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो चुका है, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। कहते हैं एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचेत उच्चै, हसत्यथो रोदितिरोतिकायत्य उन्मादवनृत्यतिलोकबाह्य। जब मनुष्य वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है, तब वह संक्षोभित होकर उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करता है। वह बाहरी लोगों की परवाह न करते हुए पागल की तरह हंसता है, रोता है, उत्तेजित होता है और कीर्तन करता है। भागवतम में ऋषभ देव की स्थिति बताई गई है इस प्रकार से। भागवतम में हमारे जड़ भरत की स्थिति बताई गई है इस प्रकार से। तब परवाह नहीं, उस आनंदामृत में अन्यों को सराबोर कर देने की भी उत्कट अभिलाषा नहीं रह जाती उनका स्वयं का। जब हम हरिनाम जप की महिमा, हरिनाम चिंतामणि, भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों का परिचय प्राप्त करते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उच्च उत्तम भक्त का, तब कहा गया है जो अर्च विग्रह में भगवान को देखता है वह कनिष्ठ है, जो अर्चा विग्रह में और समस्त जीवित प्राणियों में देखता है वो मध्यम है। और कहा जा रहा है जिसको देखने मात्र से अन्यों में भगवान के दर्शन की अभिलाषा आ जाए, वो उच्चतम उत्तम श्रेणी का भक्त कहा गया है।
चर अचर सर्वत्र वो भक्त भगवान को देख रहा होता है। एक स्तर होता है जहां पर साधक अन्यों को भगवत प्रेम के प्रति जागृत करना चाहता है, और एक स्तर होता है जब भगवत प्रेम के लक्षण विकसित हो चुके हैं साधक के भीतर, उसके दर्शन मात्र से, उन उसके शब्दों के प्रभाव से, उसके व्यवहार के चमत्कार से अन्यों को भगवत प्रेम यूं ही स्वतः हरिनाम जप करने का भाव स्फुरित होने लग जाता है। तो यहाँ उस अवस्था की बात की जा रही है अब, जब बिना किसी प्रयास के किसी भक्त का चरित्र व्यवहार और लक्षण अन्यों को भगवत स्मृति करा दे। शिल प्रभुपाद के साथ अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से कुंभ के मेले में पहुंचे हुए भक्त, भारत भूमि में प्रवेश करते हुए भक्त, जब वो सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में 4 साढ़े 4 बजे गंगा के शीतल जल से स्नान करके शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए कृष्ण पुस्तक का वितरण कर रहे होते थे, तो सामान्य भारतीय जनमानस प्रमुदित हो जाता था, आह्लादित हो जाता था, क्योंकि स्वाभाविक भगवान के प्रति जो ज्ञान चाहिए वो उपस्थित था। लेकिन उस ज्ञान का जो उदाहरण चाहिए कि भगवत भक्ति किसी के जीवन में प्रस्फुटित होने पर किस प्रकार से अन्यों को प्रेरित कर दे, वह उदाहरण देखकर भारतीय जनमानस विभोर था। स्वतः हरिनाम का और अधिक स्मरण करने का और विश्वास के साथ लीला श्रवण करने का, कीर्तन गायन का भाव आलोड़ित होने लगता था। कहते हैं प्रेमाक्रम में बाड़ी है स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है यह। इस तरह भगवत प्रेम बढ़ता जाता है और वह स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव के रूप में प्रकट होता है। साधक के रूप में प्रयासरत सभी श्रोता, सभी वक्ता भगवान से प्रार्थना करते हैं इन लक्षणों को श्रवण करने के उपरांत कि हम भक्ति के क्रम में जहां भी हो भगवान, उससे आगे बढ़ते हुए भगवान की ही प्रसन्नता के लिए इन विभिन्न लक्षणों को जीवन में धारण करते हुए, धारण करने के लिए प्रयास करते हुए अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। यह निराश होने का विषय नहीं है कि साधक के रूप में यदि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, अपने कार्यों को भगवान का दिया हुआ उत्तरदायित्व समझकर निमित्त बनकर करने का प्रयास कर रहे हो, और अभी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब प्रकट नहीं हुआ, ये यात्रा है। किस क्षण भगवत कृपा से जीवन में सभी प्रकार का वैराग्य त्याग निरासक्ति उत्पन्न हो जाए और जीव कृष्ण भावना भावित होकर संचरण करने लगे, किसी को ज्ञात नहीं। कहते हैं बीज इक्षु रस गुण तबे खंड सार, शर्करा सिता मिश्री शुद्ध मिश्री आर। इस तरह विकास की उपमा गन्ने के बीज, गन्ने के पौधे, गन्ने के रस, गुड़, खांड, साफ चीनी, मिश्री और शुद्ध मिश्री से दी जाती है। विकास की उपमा, जीवन में भक्ति आ गई है, पहले गन्ने के बीज के रूप में अंकुरित है, पौधे के रूप में पल्लवित हो रही है, गन्ने के रस के रूप में वह अब जीवन में स्थिर आ रही है, और अधिक दृढ़ता गुड़ खांड के रूप में आ रही है, और जब वह साफ चीनी मिश्री और शुद्ध मिश्री के स्तर तक पहुंच रही है, उस क्षण जीव किस प्रकार की गति को प्राप्त होता है? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव के रूप में यह स्थिर हुआ प्रेम परिलक्षित होने लगता है। यहाँ याचे क्रमे निर्मल क्रमे बाड़े स्वाद, रति प्रेमा दे त्याचे बाड़ ये अस्वाद। जिस प्रकार
चीनी को धीरे धीरे शुद्ध करते रहने पर उसका स्वाद बढ़ता जाता है, उसी तरह ये समझना चाहिए कि जब भगवत प्रेम, जिसकी उपमा बीज से दी जाती है, रति के स्तर से आगे बढ़ता है तो उसका स्वाद बढ़ता जाता है। अधिकारी भेदे रति पंच परकार, शांत दास सख्य वात्सल मधुर आर। इस दिव्य गुणों से युक्त पात्र के अनुसार रस 5 प्रकार के हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। कम से कम इसी चैतन्य चरितामृत में हम अनेकों बार इन 5 रसों के बारे में श्रवण कर चुके हैं। और देखा जाए तो ये हमें स्मरण कराने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आचार्य द्वारा बार बार अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। जब हम भगवत भक्ति में अपने आप को स्थिर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो किसी न किसी रस के प्रति, शांत में, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में, और हमने श्रवण किया था कुछ एक अध्याय पूर्व ही कि एक दूसरे से ऊपर जा रहा होता है, एक में दूसरे का भाव सन्निहित होता है, और इस प्रकार माधुर्य सर्वोच्च होता है, जहाँ अन्य 4 रस अदृश्य रूप से एकत्व मिले हुए उपस्थित होते हैं। तो छंद संख्या 45-46 के इस विषय को, जहां से रसों की व्याख्या पुनः प्रस्तुत की जा रही है, विषय भिन्न है। यहाँ पर कहीं रामानंद राय ने वर्णन किया है और भगवान ने श्रवण किया है। आज सनातन गोस्वामी के समक्ष भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 46 से इन रसों के साथ भगवान की जो प्रस्तुति है उसे श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी प्रकार की असहमति टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।